एक लड़का था, नाम था आरव, एक टिपिकल जेई एस्पिरेंट। सपने बड़े थे, पैशन भी था, बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, डिस्ट्रैक्शंस। जब भी पढ़ने बैठता था तब मोबाइल के नोटिफिकेशन, दोस्तों का कॉल, क्रश का रिप्लाई तो आने से रहा आरव को, और अपने दिमाग के खुद के थॉट्स उसको परेशान करते थे। रिजल्ट, फ्रस्ट्रेशन एंड गिल्ट। और सच बताओ, क्या तुम भी ये फील करते हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो बस तुम्हारे लिए। आरव की कहानी शायद तुम्हारी कहानी भी बन सकती है। डिस्ट्रैक्शन एक साइलेंट किलर है। जब हमें एक्सट्रीम फोकस की जरूरत होती है तभी हम फोन, फ्रेंड्स, इनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पर एक बात समझो, असली प्रॉब्लम फोन, दोस्त या फिर तुम्हारे टेम्पटिंग थॉट्स नहीं है। असली प्रॉब्लम है तुम्हारा दिमाग। हमारा दिमाग कंफर्ट को चूज करता है और डिस्कंफर्ट को अवॉइड करता है। जेई लेवल की पढ़ाई करना टफ है, दिमाग के लिए नेक्स्ट लेवल पेन है। पर पता है, फोन स्क्रॉल करना सबसे इजीएस्ट टास्क है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ट्रिक करता है, बस 5 मिनट और जब तक होश आ जाता है तब तक तो पता नहीं तुम कितने आवर्स गवा चुके होते हो। उसके बाद गिल्ट, रिग्रेट और ज्यादा डिस्ट्रैक्शन। इट इज लाइक अ चेन रिएक्शन व्हिच इज कंज्यूमिंग यू इनटू इट्स लूप। चलो थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं, प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से जानते हैं, तभी अपन सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। आस्क योरसेल्फ अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाई डू यू गेट डिस्ट्रैक्टेड? एंड यू नो व्हाट, आयरनी ये है कि इस क्वेश्चन में ही तुम्हारा आंसर है। द व्हाई ऑफ योर इज नॉट क्लियर, कि तुम्हें क्यों पढ़ाई करनी है, तुम्हें क्यों डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, दैट शुड बी क्लियर। योर व्हाई इज योर ड्राइविंग फोर्स, वो रीजन जो तुम्हें अनकंफर्टेबल होने के बाद भी आगे बढ़ने पर मजबूर करेगा। अगर तुम्हारा व्हाई स्ट्रांग होगा तो डिस्ट्रैक्शंस काफी वीक लगने लगेंगे। आरव ने रियलाइज किया कि उसका अल्टीमेट गोल क्या है, अपने पेरेंट्स को प्राउड बनाना, इंडिया के टॉप लेवल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करना, आईआईटी में कॉन्फिडेंटली वॉक करना, वहां के फेस्ट को एंजॉय करना एंड अपने लिए फ्यूचर के बेस्ट अपॉर्चुनिटीज का रास्ता खोल देना। और ये बना उसका वाई एंड उसी दिन पूरी गेम चेंज हो गई। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जब भी तुम एक्सट्रीम लेवल का फोकस अटेन करते हो तब तुम्हारा दिमाग एक केमिकल डोपामाइन रिलीज करता है। एंड यू नो व्हाट, डोपामाइन इज अ रिवॉर्ड केमिकल। पर प्रॉब्लम ये है कि अपन जिन चीजों से इजीली डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, उससे आपको बिना किसी एफर्ट के डोपामाइन हिट मिल जाता है। तुम्हारा ब्रेन इनडायरेक्टली शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स को एडिक्टेड हो जाता है, वो भी बिना किसी एफर्ट्स के। एंड इसीलिए जो एफर्ट वाले काम है, पढ़ाई करना या फोकस अटेन करना, वो काफी मुश्किल लगने लगते हैं। और ये रही पूरे प्रॉब्लम की जड़, डोपामाइन इजीली रिलीज होना। बट सोल्यूशन ये है कि तुम अपने ब्रेन को रीट्रेन कर सकते हो, और आरव ने एग्जैक्टली यही किया। नाउ आई विल बी शेयरिंग योर 5 स्टेप अप्रोच टू किल योर डिस्ट्रैक्शंस। ये सारे स्टेप्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो मेक श्योर दैट यू वॉच ईच एंड एवरी वन केयरफुली। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू फॉलो दिस ऑनेस्टली, यू विल इजीली गेट ओवर योर डिस्ट्रैक्शंस। अब तक तो आप स्टेप 1 जान चुके होंगे, विच इज आपको जेई क्यों क्लियर करना है। अपने ड्रीम्स को क्लियर करो, उनको लिखो और अपने स्टडी टेबल पे चिपका दो। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन देगा। एंड यू नो व्हाट, ऑल योर ड्रीम्स शुड बी स्मार्ट। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉर्मल गोल एंड व्हाट इज स्मार्ट गोल। फॉर एग्जाम्पल, अ नॉर्मल गोल वुड बी आई विल बी कंप्लीटिंग सर्कुलर मोशन चैप्टर। अभी उसी गोल को अपन स्मार्ट गोल में कन्वर्ट करके बताते हैं। I will be completing circular motion chapter in the next 3 days by solving NCERT questions, 30 questions per day, and coaching material which is 50 questions per day, and I will be continuously revising the formulas. Now this goal is smart because it is specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Make sure that all your goals are smart. Step 2 is the 2-minute rule. अभी बताया, अपन कई बार डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि अपन प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। मान लो आपने काफी दिन से सोच रखा है कि मैं इंटीग्रेशन फाइनली शुरू करूंगा, बट जब भी आप शुरू करने जाते हो आपको डर लगता है कि नहीं यार, इंटीग्रेशन मुझे बहुत मुश्किल जाता है, मैं आज तो नहीं करूंगा, मैं कल करता हूं। और ऐसे ही डेली होता है। बट यू नो व्हाट, यू मेक अ सिंपल रूल, द 2-minute रूल, कि जब भी अपन, अगर आपने कुछ डिसाइड किया है कि मैं करूंगा, तो 2 मिनट के अंदर आप वो शुरू करना। एंड एक बार शुरू करते हो ना, तो आप इजीली उसको कंटिन्यू करते हो, बिकॉज शुरू करना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। इसको आप ऐसे एनालॉजी ले सकते हो, जो केमिकल रिएक्शन में एक एक्टिवेशन एनर्जी आती है ना, कि उसको वहां तक पहुंचाना पड़ता है, आगे वाला अपने आप हो जाता है। इट इज सिमिलर टू दैट, बस आपको एक बार शुरू करना है, आगे अपने आप हो जाता है। स्टेप 3 इज डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी जोन। आपको अपने स्टडी एनवायरनमेंट को एक मंदिर की तरह रखना है, वहां पे कुछ डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। वहां अगर आप बैठ रहे हो तो मान लो वहां पे स्टडी ही करना है, वहां पे कुछ और नहीं करना है। अगर आपका मोबाइल चलाने का मन कर रहा है ना, तो अपने स्टडी टेबल से उठ के बेड पे जाके चलाओ, बिकॉज योर माइंड शुड लिटरली ट्रेन योरसेल्फ कि अगर मैं टेबल पे बैठ रहा हूं तो मेरा एक ही गोल है, पढ़ाई करना। तो मेक श्योर कि आपके टेबल पे ऐसा क्लटर नहीं है, देयर शुड बी नो नॉइज, नो फोन, नथिंग विच विल डिस्ट्रैक्ट यू। एंड अगर आपको ये बहुत अच्छे से करना है तो आई विल सजेस्ट यू टू रीड द बुक कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स। उसमें ना ये छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करिए, बल्कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं उसी का रेफरेंस लेके बना रहा हूँ, तो मेक श्योर यू रीड इट। एंड जब भी आप स्टडी के बीच में ब्रेक लोगे ना, उस 5 मिनट के ब्रेक में थोड़ा स्ट्रेच करो, वॉक करके आओ, गाने सुनो, सोशल मीडिया मत स्क्रॉल करो, बिकॉज उससे क्या होता है कि
आप 5 मिनट के ब्रेक को 50 मिनट कब बना दोगे आपको समझेगा ही नहीं। एंड अवर स्टेप 4 इज डेली रिफ्लेक्शन। रोज रात सोने से पहले बस 5 मिनट के लिए खुद की लाइफ एनालाइज करो कि मैंने आज दिन में क्या क्या गोल्स सेट किए थे और मैंने कितने गोल्स कंप्लीट किए हैं, सो दैट यू विल इंप्रूव एवरी डे। अगर आप किसी दिन 4 गोल की जगह पे बस 3 गोल कर पाए तो फिर खुद को क्वेश्चन करो कि आप चौथा गोल पूरा क्यों नहीं कर पाए। इस प्रोसेस की वजह से आप डेली इंप्रूव कर पाओगे। इनफैक्ट आई विल टेल यू, आई यूज्ड टू डू एग्जैक्ट सेम थिंग ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। यहाँ पे मैं अपने गोल्स लिखता था और डेली यहाँ पे सोने से पहले एनालाइज करता था, विच हैज हेल्प मी अ लॉट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज मैनिफेस्टेशन। खुद डेली विजुअलाइज करो कि तुमने अपने गोल्स पूरे किए हैं, तुम फाइनली जेई क्रैक करके IIT पहुंच चुके हो। ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प करी, बिकॉज यू नो वॉट, IIT क्रैक करना आसान नहीं है। देयर विल बी मेनी अप्स एंड डाउन्स, एंड वेन एवर यू आर डाउन, द ओनली पर्सन विच कैन हेल्प यू इज द पर्सन यू सी एवरी डे इन योर मिरर। इट्स यू एंड नो अदर कैन हेल्प यू। आप कितने से भी बात करो, जब तक आप खुद को नहीं बोल पाओगे कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तब तक आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि यार नहीं हो रहा है, बस शांति से बैठो, विजुअलाइज करो कि यू आर इनटू योर ड्रीम कॉलेज, यू आर इनटू योर ड्रीम डिपार्टमेंट एज वेल, यू आर हैविंग फन विथ योर फ्रेंड्स एंड योर लाइफ इज ऑन ट्रैक। ये विजुअलाइज करो, दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस टू अ लेवल विच यू डोंट इवन रियलाइज। ये आपको काफी छोटे छोटे स्टेप्स लग रहे होंगे, बट जब आप एक्चुअल में इनको इंप्लीमेंट करके रिजल्ट्स देखोगे ना, तब चौंक जाओगे, बिकॉज दिस विल एक्चुअली वर्क लाइक मैजिक, बिकॉज आई एम टेलिंग एवरीथिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। आई हैव बीन एट योर पोजिशन, आई हैव फेस्ड दिस एग्जैक्ट प्रॉब्लम, बट आई हैव मूव्ड आउट ऑफ इट एंड कंट्रोल माई लाइफ, सो यू कैन ऑल्सो डू। एंड एज आई ऑलवेज से, एनीवन कैन क्रैक IIT। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।